हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि वैसे तो हम यूट्यूब चैनल पर अपना मेडी जी के जो क्लास नोट्स हैं उनकी हेल्प से आपको सारे सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बट साथ ही साथ हमारा आईटीआई वाइस प्रिंसिपल जो आरपीएससी का एग्ज़ाम है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख रखा होगा, उसके जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू अभी तक अपने 2012 में एक बार एग्ज़ाम हुआ था, 2018 में एक बार एग्ज़ाम हुआ था। तो जो 2012 का एग्जाम था उसके पीवाईक्यू को आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये क्योंकि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और ये ऑफिशियली पेपर है, अपने साइट से लिया गया मैंने। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए तो डायरेक्टली आप हमारे जो आरपीएससी की साइट है वहाँ से जाके आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो उनको जो अपना वाइस प्रिंसिपल आईटीआई सिविल के लिए है, सिविल के लिए हम स्पेशली आपके यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जो यहाँ पर आरपीएससी 2016 का पेपर है, ठीक है, ये 2016 का क्यों है भाई? अब 2016 में तो कोई वैकेंसी आई नहीं थी। 2012 का पेपर, 2012 का जो वैकेंसी था उसका एग्जाम 2016 में हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2016 लिखा गया है। ठीक है, चलो। तो हम यहाँ पर सारे के सारे जो अपने इसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, वो एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके मैं आंसर्स आपको इसी में बताऊंगा। ठीक है, तो वो आंसर्स आपको ये भी बता दूं कि जो ऑफिशियली आंसर की है आरपीएससी की साइड से, जो अपनी रिलीज हुई थी आंसर की, उसके उसको भी आप जाके मैच कर सकते हो। तो भी आप देखोगे कि आप, मैं जो यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ उसी के हिसाब से सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहले मेरे आंसर बताने से पहले अगर खुद से ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करना और अपने आप से एक बार ट्राई करना। ठीक है, और अगर आपसे नहीं बनता है तो मेरे वीडियो का आंसर देखना, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्किप कर सकते हो। चलो, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, इन लीनियर मेजरमेंट द करेक्शन फॉर सेग इज क्या होता है? हमें क्या पता है करेक्शन फॉर सेग? हमने हालांकि अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, सर्विंग पढ़ा नहीं है, बट हमें जनरली मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सेग मतलब क्या होता है? झूलना। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ये क्या होगी, अपनी चेन है, चेन सर्विंग में आता है, ये अपना मान लो लीनियर मेजरमेंट होगी, ये अपना झूल गई। ठीक है, अभी यहाँ पर 0 मार्किंग है, यहाँ पर मान लो 30 मीटर मार्किंग है। अभी यहाँ पर एक्चुअल में ये क्या हो रही है? एक्चुअल में तो भाई अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो स्ट्रेट स्ट्रेट डिस्टेंस देखूंगा, पर यहाँ पर अभी क्या झूलने वाली है, तो ये 30 आ गई। अगर मैं स्ट्रेट करूंगा तो ये क्या होगी? थोड़ी आगे खिसक जाएगी। आगे खिसक जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया? इतना अपना एक्स्ट्रा मेजर कर लिया हमने, जो एक्चुअल में है नहीं। सेगिंग की वजह से इतना हमने एक्स्ट्रा मेजर कर लिया। जो एक्स्ट्रा मेजर करते हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें एक्चुअल रिजल्ट आएगा। यानी करेक्शन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस मतलब सब्ट्रैक्टिव। तो ये हमेशा जो लीनियर मेजरमेंट के लिए जो करेक्शन फॉर सेग होता है वो ऑलवेज क्या होता है? अपना सब्ट्रैक्टिव होता है। तो आंसर अपना दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन इफ द क्वाड्रेट बेयरिंग ऑफ लाइन इज S35W, यानी कि साउथ से अपनी, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ से वेस्ट की साइड में अपना 35 डिग्री है, यानी कि ये वाला 35 डिग्री है। ठीक है, अगर आपने सर्विंग पढ़ रखी है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़ रखी है तो हम पढ़ाएंगे, जल्दी अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप उसमें भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख लो पहले कौन कौन से सब्जेक्ट अपने कंप्लीट हो गए। तो इसके लिए पूछा होल सर्किल बेयरिंग। भाई होल सर्किल बियरिंग बियरिंग के लिए अपन क्या करते हैं? नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 180 प्लस 35 कितना हो गया? 215, यानी कि 3 अपना क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंपल कर्व इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डेल्टा डिग्री। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? यहाँ पर मान लो ये कोई कर्व है, यहाँ पर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये वाला एंगल डिफ्लेक्शन डेल्टा होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि देन एंगल सबटेंडेड बाय द लॉन्ग कॉर्ड ऑफ द सेंटर। लॉन्ग कॉर्ड अपना ये वाला कॉर्ड, इससे अपना सेंटर पर कितना आएगा एंगल? ये भी तो डेल्टा ही होता है। ठीक है, तो यानी कि जितना अगर ये डेल्टा है तो इतना पे डेल्टा आएगा, यानी कि 2 अपना आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज। जो अपना प्लास्टिक एनालिसिस आपने पढ़ा नहीं है, बट अब मैं आपको बता सकता हूँ। जो प्लास्टिक एनालिसिस होता है उसमें जो प्लास्टिक हिंज पर लोकेशन जो होती है ना प्लास्टिक हिंज की, ये ऐसे ऐसे करके हिंज बनता है अपना। तो ये प्लास्टिक हिंज पर अपना जो कर्वेचर होता है वो अपना क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अगर आप ऐसे सही से देखोगे तो यहाँ पर जो कर्वेचर होगा
वो अपना क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कि यहाँ पर ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना, कर्वेचर इज इनफाइनाइट, यानी कि 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है अपना कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड कोड में विंड लोड के एनालिसिस के लिए कौन सा होता है, तो हमें पता है IS 875 तो लोड कैलकुलेशन के लिए होता है, बट उसका कौन सा पार्ट पूछा है विंड लोड के लिए, तो हमें क्या पता भाई, डेड लोड के लिए पार्ट 1, लाइव लोड के लिए पार्ट 2 और विंड लोड के लिए पार्ट 3, तो हमें विंड लोड के लिए पूछा है तो पार्ट 3 हो जाएगा IS 875 पार्ट 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना भाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ L हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड अपने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों एंड फिक्स किया, अब मेरे को इफेक्टिव लेंथ निकालनी है। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है भाई, इनके मोमेंट के बीच की डिस्टेंस, जहाँ पर मोमेंट जीरो उनके बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पर तो भाई कुछ ना कुछ मोमेंट रहेगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मोमेंट रहेगा, तो ये अपने ऐसा करके कि यहाँ पर लेंथ आएगी, यानी कि जो ये लेंथ है जहाँ पर मोमेंट अपनी जीरो आ रही है, ये लेंथ अपनी क्या इफेक्टिव लेंथ है। और ये क्या होती है कंप्रेशन मेंबर के लिए, जब दोनों एंड फिक्स होते हो तो ये IS कोड में भी दे रखा है, और हम पढ़ाएंगे भी आपको कि 0.65 होती है, 0.65 इंटू L होती है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पूछा SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ऑलरेडी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप फ्लूइड मैकेनिक्स देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप नोट्स पे मेडिजी के जो क्लास नोट्स है वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके देख सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। तो भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए क्या होती है, काइनेटिक विस्कोसिटी के लिए वहाँ पर अपनी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है अपनी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, ये हमें पता है। और अगर डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करेंगे तो कितना आएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आएगा, ये ऑलरेडी हमें पता है। तो अपन को काइनेमेटिक पूछा है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया। बहुत सिंपल सिंपल, आप देख पा रहे हो कि कितने सिंपल और इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही अपन को ध्यान रखना है भाई, जब भी आप ये ITI की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो आपको PYQ पहले देखे होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जैसा कि आप देख भी पा रहे हो बहुत इजी और सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपल सी बात है भाई, सरफेस टेंशन क्या होता है, देखो भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाता है, इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, विस्कोसिटी जैसे कम हो जाएगी तो उसके सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सरफेस टेंशन कम हो गया, कम हो गया तो ये सेकंड अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है भाई, अगर F अपना क्या है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ पाइप है, L और D अपना क्या है लेंथ एंड डायमीटर है फॉर ए पाइप रेस्पेक्टिवली, एंड V अपना क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लो है थ्रू आउट द पाइप, देन अकॉर्डिंग टू डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, हेड लॉस कितना होता है भाई, डार्सी की इक्वेशन के हिसाब से अगर F और L और V और D दे रखा हो तो हमें पता है, ये सिंपल सा हमने फॉर्मूला भी याद किया है फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से याद किया था। क्या याद किया था भाई, FLV स्क्वायर डिवाइड बाई 2GD, 2G इंटू डी, यही तो हमने याद किया। तो ये कौन सा ऑप्शन में FLV स्क्वायर डिवाइड बाई 2GD, ये रहा, यानी कि ये अपना 9th में FLV स्क्वायर डिवाइड बाई 2GD अपना क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। फिर अपना क्वेश्चन है कि V अगर मान लो मेन वेलोसिटी है, R अपना हाइड्रोलिक रेडियस है, S अपना क्या बॉटम स्लोप ऑफ चैनल है, और N अपना क्या मैनिंग्स कोफिशिएंट है। तो मैनिंग्स फॉर्मूला फॉर चैनल वेलोसिटी बहुत सिंपल है, V इक्वल टू क्या होता था, ये फॉर्मूला ही पूछ रहे थे। देख पा रहे हो कितना सिंपल आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, 1/n R⁴ इंटू S⁴ 1/2, यही तो होता था, जहाँ पर एस क्या होती थी, बेड स्लोप होती थी। तो यही अपना फॉर्मूला ढूंढना है इसमें, R⁴ 2/3 S⁴ 1/2 इंटू 1/n, यानी डिवाइड में n आ गया, तो ये वेलोसिटी होती है अपनी। ठीक है, तो ये मेनिंग्स फॉर्मूले में ये अपना करेक्ट आंसर आ गया। कितना सिंपल है यार। ठीक है, आप देख पा रहे हो कितना इजी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 11 नंबर, ए रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन विल बी मोस्ट एफिशिएंट, रेक्टेंगुलर चैनल सबसे मोस्ट एफिशिएंट कब होता है, जब अपनी हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उसका हाफ होती है। जैसे ये अपना मान लो डी है, रेक्टेंगुलर चैनल मोस्ट एफिशिएंट कब होगा, जब हाइड्रोलिक रेडियस जो अपनी क्या होती है कैपिटल डी होती है, ठीक है, वो क्या हो, अपनी जो डेप्थ ऑफ फ्लो हो उसकी हाफ हो, यानी कि D/2।
ये अगर केस बनता है तो अपना रेक्टेंगुलर चैनल अपना मोस्ट एफिशिएंट होता है। ओपन चैनल फ्लो हम जल्दी स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो उसमें और आपको समझ में आएगी। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अपना 12 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, पोजीशन ऑफ बेस कोर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। ऑलरेडी हमने हाईवे में अभी भी पढ़ रखा है थोड़े दिनों पहले ही, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में वो भी आपको मिल जाएगा। हाईवे का इंजीनियरिंग हमारा डिटेल में पढ़ा रखा है। तो क्या होता है भाई, नीचे नीचे सबग्रेड होता है। नीचे अपना क्या होता है? सबग्रेड। फिर अपना क्या होता है? सब बेस। फिर होता है बेस। फिर होता है सरफेस कोर्स। बेस आता है यहाँ पर बीच में क्या आता है? सब बेस आता है। ठीक है, अभी क्या पूछ रखा है भाई कि जो बेस कोर्स की पोजीशन है वो कहाँ होती है? बिलो द सब बेस होती है? नहीं, अबव होती है। ओवर द सब बेस, हाँ बिल्कुल सही बात है। आगे के ऑप्शन देखो ही मत, चाहिए देखोगे तो भी पता चल जाए। ओवर द सबग्रेड होती है, हाँ ओवर द सबग्रेड होती है, बट बिलो द सब बेस नहीं, ओवर द सब बेस होती है। ओवर द वियरिंग कोर्स नहीं भाई, वियरिंग कोर्स तो सबसे ऊपर आता है, तो बेस अपना नीचे होता है, तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट अपना 13th क्वेश्चन देखो भाई। 13th क्वेश्चन क्या है? नेशनल हाईवे प्लेन टेरेन में दे रखा है, रूलिंग स्पीड अपन को वी दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वी दे रखा है भाई। सुपर एलिवेशन हमें दे रखा है ई, और क्या दे रखा है हमें? एफ भी दे रखा है, एफ भी दे रखा है। ठीक है, रूलिंग मिनिमम रेडियस यानी हमें आर की वैल्यू निकालनी है। क्या भाई, ये अपने हाईवे में अभी अभी नहीं पढ़ा हमने थोड़े दिनों पहले? तो क्या देखा था? ई प्लस एफ इजिकल टू क्या होता था? 1 v² डिवाइड बाई 127 इंटू आर, यही तो होता था। तो यही अपना फॉर्मूला होता है। यहाँ पर किस किस की वैल्यू दे रखी है? ई की दे रखी है, एफ की दे रखी है, वी की दे रखी है, आर हमें नहीं दे रखा। आर नहीं दे रखा तो भाई आर की वैल्यू तो निकालनी है हमें। आर की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकालोगे। आर की मैं आपको कैलकुलेट करके तो नहीं बता रहा हूँ, अब मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आप अपने खुद से सोल्व कर लेना। ठीक है। इसका आंसर होगा अपना 360 मीटर। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे वैल्यूज को पुट करके, तो अपना आंसर आएगा इसका 360 मीटर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट अपना देखो। फॉर ए व्हीकल विद स्पीड ऑफ वी मीटर पर सेकेंड, वी मीटर पर सेकेंड की अपनी स्पीड है, ऑन ए रोड सरफेस विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को दे रखा है एफ, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन को दे रखा है जी। ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछी है भाई, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। भाई अपनी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में कौन कौन सी दो डिस्टेंस आती थी? एक अपनी आती थी लेग डिस्टेंस, एक अपनी क्या आती थी? ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी? वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2gf होती थी। और ये क्या होती थी? v इंटू टी बाई रिएक्शन टाइम, यही तो होता था। तो अपना वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2gf ये अपना ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है, इसी की वैल्यू पूछी है, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2gf। तो आप देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जस्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भाई एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन द रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लांट आयरन। मैंने इसको एक अच्छे से टेबल में बना के रख रखा है, लिखा हुआ था मतलब नोट्स में हमारे, और मैंने वही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। उसमें क्या था भाई, प्लेन टेरेन के लिए अगर रूलिंग ग्रेडियंट देखते हैं तो वो कितना होता है? 1/30 होता है, 1/30। ठीक है, तो ये अपना प्लेन टेरेन के लिए रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आपको आई होप याद भी होगा, समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट अपना क्या है? देखो कितना सिंपल है, सीपीएम का फुल फॉर्म बताओ। सीपीएम भाई क्या होता था? क्रिटिकल पाथ मेथड। बस इतना सिंपल फॉर्मूला है, मतलब क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इन ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पैरेलल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच कैन बी परफॉर्म। भाई किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैरेलल एक्टिविटी क्या होती है? नाम से पता चल रहा है अभी। पैरेलल एक्टिविटी क्या होगी कि वो जो साइमल्टेनियसली चले और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। वो हमने डायग्राम बना रखे थे ना ऐसे, ये मान लो अपना नोड है, ये अपना एरो है, तो यहाँ पर मान लो एरो पे मैं एक्टिविटी को मैंने एरो पे दिखाया, तो ये अपनी जो एक्टिविटी है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है बट साइमल्टेनियसली चल रही है, यही तो अपनी पैरेलल एक्टिविटी होती है। तो यही अपनी पैरेलल, वही डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई साइमल्टेनियसली है बट अब एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, पैरेलल एक्टिविटी हो गई, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन हाईवे द साइन ऑफ डेड स्लो, जो डेड स्लो का साइन होता है हाईवे पर, वो किस किस नेचर का होता है? वो अपना होता है रेगुलेटरी, यानी उसको हमें मैंडेटरी होता है, वो फॉलो करना ही करना है कि वहां पर अपन को स्लो चलना ही चलना है। ठीक है, तो ये अपने को रेगुलेटरी साइन होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, और ये अपना क्वेश्चन था, आंसर भी आपको बता दिया।
नेक्स्ट अपना क्या भाई, एलिगेटर और मैप क्रैकिंग इन द कॉमन टाइप ऑफ फेलियर इन, अच्छा इज द कॉमन टाइप ऑफ एलिगेटर और मैप क्रैकिंग कौन से कोर्स में अपना कॉमन टाइप के फेलियर होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए बिटुमिनस में ही तो आता है, हमने ये लास्ट चैप्टर पढ़ रखा था इसमें, आपको याद हो तो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था जो हाईवे इंजीनियरिंग में, यही तो पढ़ा था। तो ये एलिगेटर और मैप क्रैकिंग में किस में आते हैं, अपना बिटुमिनस सरफेस में तो आते हैं, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। फिर अपन को न्यूमेरिकल है, कितना सिंपल न्यूमेरिकल आपको देखने से पता चलेगा अभी कैसे, कि भाई सोइल सैंपल है, वाटर कंटेंट यानी हमें दे रखा है W दे रखा है, 0.2 दे रखा है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी G दे रखा है, वॉइड रेशियो यानी E दे रखा है। अभी हमें पूछा डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी S। भाई चारों को मिला के अपना सोइल मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला था ना, कौन सा था, सेवाग, SE = GW, यही तो फॉर्मूला था। यहाँ पर G दे रखा है, W दे रखा है, E दे रखा है, S निकालना है। S क्या हो जाएगा भाई, G × W अपॉन में E, सारी वैल्यू तो दे रखी है, G की 2.7 है, W की 0.2 है, और वॉइड रेशियो की E की वैल्यू है 0.75, तो अपने यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन S की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। क्या आएगी, चलो सोल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल ही है। तो 2.7 इंटू 0.2, ठीक है, डिवाइड बाई 0.75, ठीक है भाई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको किससे डिवाइड कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 से करेंगे तो ये 0.9 आ गया, ठीक है। 0.75 में क्या लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरा मतलब क्या है, ये इसको और मैं 0.9 को कैंसिल करूंगा यहाँ से, तो कितना आएगा, 0.3 आ जाएगा। तो कितना होगा भाई, 8 इंटू 0.3 आया तो 24, यानी 0.24 आ रहा है ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.24, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि नन ऑफ दीज आएगा। इसमें अपना कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन को पूछा है कि भाई वॉइड रेशियो दे रखा है, रेशियो ई दे रखा है अपन को गिवन सॉइल का, ई अपन को वैल्यू दे रखा है 0.77, ठीक है। 0.77 अपन को ई की वैल्यू दे रखी है, पोरोसिटी पूछी, कितना सिंपल है, एन इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन 1 प्लस ई, बस पुट करो आंसर निकालो, 0.77 डिवाइड बाई 1.77, आंसर निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपना, सिंपल है, 43.50% आ जाएगा भाई। 0.77 डिवाइड बाई 1.77 करोगे तो कितना है, इसको सोल्व करना, डिवाइड ही तो करना है, 43.50 आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन इसमें अभी अलग है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले, 23, द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद स्टीप स्लोप इंडिकेट्स दैट द टाइप ऑफ सॉइल इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत एग्जाम में, आईटीआई में देख लो पूछा गया है, कि भाई अपन को पार्टिकल दे रखा है, उसमें स्टीप स्लोप दे रखी है, स्टीप स्लोप का मतलब क्या हुआ, ये अपन को ऐसे स्लोप दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर परसेंटेज साइज होती है, यहाँ पर साइज होती है, और यहाँ पर परसेंटेज फाइनल पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर स्टीप स्लोप का मतलब क्या हुआ, जस्ट ए सेकेंड,